हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय प्रेमानंद महाराज। दोस्तों, सुबह सुबह अगर आप यह दो शब्द बोल दें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका हर काम सफल होगा। आपके जीवन में सभी परेशानियां एक एक करके धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। यह दो शब्द दोस्तों आपके जीवन में धीरे धीरे करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और साथ में आपको हम यह भी बताएंगे कि सुबह सुबह आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह गलतियां करने से घर में आर्थिक तंगी और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, यह जानना अत्यंत आवश्यक जरूरी है। कई लोग दोस्तों यह शिकायत करते हैं कि उनके घर में सब कुछ अचानक से बिगड़ने लगा है। कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल उदास भरी होती है। साथ ही दोस्तों कई बार आपने यह घर में ही घुटन सी महसूस की होगी, किसी भी चीज़ में खुशियाँ नहीं मिलती और इस बात से दिन भर चिंता बनी रहती है, चाहे वह पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई भी परेशानी हो। अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको छोटी सी आदत डालनी पड़ेगी। सुबह सुबह आपको खास यह दो शब्द बोलने की, जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी माता का सदा वास हो, कृपा हो बरसे, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते हैं। दोस्तों, आपको रोज़ सुबह उठकर यह दो शब्द बोलना है, जिससे भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको पूजा पाठ करने की भी उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं या आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो भी आप सुबह सुबह यह दो शब्द बोलकर अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और भगवान को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ बाबा और माँ पार्वती सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक जन को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय हमारे द्वारा बताए जाने वाले वह दो शब्द जरूर बोलें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों तक कोई नहीं, घर के बच्चों को भी यह उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा कि आप किसी भी परीक्षा को आसानी से पास कर पाएंगे, क्योंकि इससे आपकी स्मरण शक्ति की क्षमता बढ़ेगी। और घर की स्त्रियां भी सुबह सुबह यह उपाय जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ यह दो शब्द बोलना है और इसके लिए आपको स्नान करने की भी ज़रूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े या किसी भी पूजा अनुष्ठान में आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। स्नान करके आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने पड़ते हैं। उसके बाद भी आप कोई उपाय या अनुष्ठान कर पाते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब सिर्फ दो शब्द हैं, जिन्हें आपको बोलना है। अगर स्त्रियां यह उपाय करती हैं और सुबह के समय यह शब्द बोलती हैं तो उनकी संतान उत्तम होगी, जो आपके पूरे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होगी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इतना सुखमय हो जाएगा और इतना प्यार रहेगा कि दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इन दो शब्द का जाप अवश्य करे। फिर आप देखिए धीरे धीरे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपको
पूरी तरह से प्राप्त होगी और आपके जीवन में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, जिससे उसका आपको पूरा फल प्राप्त होगा। आपको सुबह अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करना है और आपको यह मंत्र बोलना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाय मृत्युर्मुक्षीय मामृताम। इस मंत्र के जाप से अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जाप से आपके सारे काम बनने लगते हैं। इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे हमारा समय अच्छा बीते, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है यदि दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा होता है। इसलिए आप लोग शुरुआत से ही अच्छा करने के लिए सोचें, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं और हमें भगवान या प्रभु के स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और इससे पूरा दिन ऊर्जावान रहता है और सकारात्मक सोच के साथ हम अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। साथ ही लेकिन दोस्तों कुछ लोग वही सुबह उठकर जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसके कारण नकारात्मकता प्रभावित हो जाती है और जिसके कारण हमारे दिन की शुरुआत खराब हो जाती है दोस्तों, और पूरा दिन हमारा ऐसे ही नकारात्मकता के साथ निकल जाता है और काम में विफलता प्राप्त होने लगती है। तो आप भी गलतियों को आज ही छोड़ दें। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जिसको करने की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वैसे तो भोलेनाथ भगवान बड़े ही भोले हैं। भगवान को सिर्फ मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से ही सभी समस्या का हल मिल जाता है, लेकिन आपको इन गलतियों को करने से बचना चाहिए और आपको यह जानना है कि रोज सुबह उठकर आपको कौन से 2 शब्द बोलने हैं जिससे आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। दोस्तों आपको इतना करना है कि सुबह उठकर सबसे पहले आपको देवताओं का ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है और अपने आप को बेस्ट समझना है और प्रभु के समक्ष प्रार्थना करें कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले और आप पूरी ईमानदारी से करें काम को और गलत रास्ते पर जाने से भगवान आपको बचाएं और आपको सही मार्ग दर्शन करें। ऐसा आप सुबह उठकर प्रार्थना करें। आपको सुबह उठकर क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, आपको सुबह उठकर सबसे पहले तुरंत फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद आपको सुबह उठने के बाद तुरंत शीशा या आईना नहीं देखना चाहिए दोस्तों, और सुबह सुबह किसी से झगड़ा लड़ाई या घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह यह सब काम करने से पूरे दिन आपको नकारात्मकता चारों तरफ से दिमाग में घूमती रहती है, जिससे आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता और आपको सफलता नहीं प्राप्त होती। इसलिए आप सुबह जब भी उठें दोस्तों तो सबसे पहले आप अपनी दोनों हथेलियों को देखें और भगवान का दर्शन करें। उसके बाद कुछ देर आपको बैठकर भगवान को स्मरण करना है कि जो भी इच्छा हो भगवान से आप कह सकते हैं। उसके बाद आप जब भी उठें तो धरती माता को प्रणाम करें और उसके बाद अपने दिनचर्या बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। अगर आप इस तरह से सुबह 2-3 काम कर लेते हैं तो आपको हर दिन अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी के साथ गलत ना करें, छल कपट ना करें। इसके अलावा आप अपने जीवन साथी को कभी भी धोखा ना दें और प्रभु का स्मरण करते रहें और जितना हो सके आप नाम जप करें। इससे ही आपके जीवन का कल्याण होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और सुबह उठकर आपको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं दोस्तों, यह आप लोग समझ गए होंगे।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।